नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती वियोग वर्णन के 12वें खंड की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संदर्भ की। तो संदर्भ दोस्तों वही रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। अब इसके प्रश्न को समझते हैं। तो कवि ने इस पद में फागुन मास का वर्णन किया है, जो सामान्यतः आनंद, प्रेम और मिलन का प्रतीक है। लेकिन पति वियोग के कारण रानी नागमती के लिए वह और भी कष्टदायक बन गया है। तो ये था इसका प्रश्न और अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो पहली पंक्ति है, फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सीयु जाय नहीं सहा। यहाँ पर हम हर एक शब्द का अर्थ समझते हुए इसकी व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। फागुन यानी कि फरवरी मार्च वाला महीना जिसमें बसंत ऋतु होती है। पवन यानी हवा, झकोरा बहा तेज हवा चल रही है। चौगुन 4 गुना, सीयु शीत या फिर ठंडक, जाय नहीं सहा सहा नहीं जाता है या बर्दाश्त नहीं होता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि फागुन का महीना आरंभ हो गया है, फागुन मास आरंभ हो गया है और हवाएं झकोरे मारते हुए चल रही हैं या फिर झोंके के साथ, तेज झकोरे के साथ बह रही हैं। और यह 4 गुनी ठंडक मुझसे नहीं सही जाती। ये जो चौगुनी ठंडक है या फिर ये 4 गुनी जो ठंडक है, ये मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती है। यह ऋतु सबके लिए प्रेम, आनंद और मिलन की होती है, पर मेरे लिए तो ये वियोग को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली बन गई है। फिर अगली पंक्ति है, तन जस पियर भात भा मोरा, तेहि पर बिरह देई झकझोरा। तन यानी शरीर, जस जैसा, पियर पात पीला पत्ता या फिर सूखा हुआ पत्ता, भा हो गया है, मोरा अर्थात मेरा, तेहि पर उसी पर, विरह यानी जुदाई या फिर वियोग, देई झकझोरा झकझोर देता है या फिर हिला देता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरे शरीर की जो हालत है वो सूखे पत्ते जैसी हो गई है। जैसे सूखा पत्ता पीला पड़ जाता है, वैसे ही मेरा जो शरीर है वो सूख कर पीला पड़ गया है, जो जमीन पर पड़ा हुआ है और कमजोर, निसहाय, बिना जीवन के हो गया है। उस पर ये विरह की जो हवा है बार बार झोंके मारती है। इसका मतलब है कि वियोग ने उनके शरीर और मन दोनों को इतना दुर्बल बना दिया है कि अब प्रेम की पीड़ा सहन भी नहीं होती है। फिर अगली पंक्ति है, तरिवर झरहि झरहि बन ढाका, भई अनंत फूल फरी शाखा। तरिवर अर्थात श्रेष्ठ बड़े पेड़, झरहि झर रहे हैं या अपने फूल या पत्ते गिरा रहे हैं। बन ढाका ढाक के वन, भई अनंत फिर से नवीन हो गई है। फूली फूलों से लद गई है, फरी फलों से लद गई है, शाखा यानी शाखाएं। तो रानी नागमती कहती हैं कि जंगल के सारे वृक्ष जो पहले सूख चुके थे, अब फागुन के आने पर, अब बसंत ऋतु के आने पर फिर से हरियाली से भर गए हैं। उनकी शाखाओं पर फूल आ गए हैं, वो फूल पत्तों से लद गई हैं। प्रकृति फिर से जीवन से भर उठी है, लेकिन इस प्रकृति के पुनर्जागरण में उन्हें कोई भी आनंद, कोई भी रस नहीं मिल रहा है। दूसरों के लिए ये जो नया जीवन है या फिर जो नई ऋतु है वो आनंद की है, पर उनके लिए पुराने घाव को याद दिलाने वाला है। फिर अगली पंक्ति है, करहि बनस्पति हिये हुलासु, मुँह कहाँ भा जगदून उदासु। करहि करते हैं, वनस्पति यानी वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, हिये हुलासु हृदय में उल्लास या फिर आनंद मनाते हैं। मोह कहाँ मेरे लिए, भा हो गया है, जग यानी संसार, दून 2 गुना, उदासु उदास लगने लगा है। तो रानी नागमती कहती हैं कि चारों ओर पेड़ पौधे सभी हर्षित हैं, सब में उमंग है, सब में उल्लास है, लेकिन मेरे लिए ये संसार और भी ज्यादा उदास हो गया है। सबको ये ऋतु आनंद देती है, पर मेरे लिए ये विरह की ज्वाला को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। यानी दूसरों के लिए ये जो बसंत ऋतु है वो आनंद वाली है या फिर
हर्षोल्लास वाली है, लेकिन मेरे लिए जो मौसम है ये विरह को और भी ज्यादा बढ़ा देता है या विरह को दोगुना कर देता है। फिर अगली पंक्ति है, फाग करहि सब चांचर जोरी, मोहितन लाए दीन जस होरी। फागु यानी फागुन का त्योहार अर्थात होली का उत्सव करहि करते हैं या फिर मना रहे हैं, सब अर्थात सभी लोग, चाचरी चंचलता के साथ में, नाच गाने के साथ में, जोरी यानी जोड़कर या फिर समूह बनाकर, मोही मुझे, तन शरीर, लाई दिन लगा दिया या फिर चढ़ा दिया, जस होरी जैसी होली की अग्नि होती है यानी होली जलाने की आग। तो रानी नागमती कह रही हैं कि फागुन का त्योहार आ गया है। फागुन का त्योहार यानी होली आ गई है। हर लोग, सभी लोग अपने समूह बनाकर नाच गाने के साथ में प्रेम के रंगों में डूबे हुए हैं। सभी व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, होली मिल रहे हैं। सारा संसार आनंद के वातावरण में डूबा हुआ है। लेकिन मेरे लिए ये जो फागुन का महीना है खुशी का नहीं है बल्कि दुख का समय है। मेरा शरीर तो ऐसे जल रहा है जैसे होली की आग जलती है यानी जैसे होलिका जलती है। फिर अगली पंक्ति है, जो पै जीव जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा। जो पै यदि, पीयू प्रियतम, जरत जलते हुए, अस पावा ऐसा पाया जाए, जरत मरत यानी जलते मरते या फिर तड़पते हुए, मोहि मुझे, रोष यानी क्रोध या फिर शिकायत, न आवा नहीं आया। तो रानी नागमती कहती हैं कि यदि मेरे पति यानी राजा रत्नसेन भी मेरे ही तरह इस विरह की अग्नि से जल रहे हो तो मुझे इस पीड़ा से, इस दुख से कोई भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तब यह पीड़ा केवल मेरी ही नहीं होगी, हम दोनों की एक समान होगी। मुझे इस बात से सांत्वना हो जाएगी कि वे भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं उनसे करती हूँ। यानी रानी के कहने का मतलब ये है, अगर मैं दुखी हूँ तो राजा को भी दुखी होना चाहिए, क्योंकि मैं ही उनसे प्रेम नहीं करती हूँ, वो भी तो मुझसे प्रेम करते हैं। अगर मैं उनसे दूर हूँ तो वो भी तो मुझसे दूर है। फिर अगली पंक्ति है, रात दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। रात दिवस यानी रात और दिन, सब सभी, यह जीव यह जीवन, मोरे अर्थात मेरा, लगो लगी हुई हूँ, निहोर विनती, कंत प्रियतम, अब तोरे अब आपसे। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे मेरे प्रिय, यानी राजा रत्नसेन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि दिन हो या फिर रात, हर पल मेरा जो जीवन है तुम्हारे ही स्मरण से, तुम्हारी ही यादों में व्यतीत हो रहा है। मेरा शरीर, मेरा मन, सब कुछ तुम्हें समर्पित है। अब मैं तुमसे एक यही विनती करती हूँ कि कृपा करके लौट आइए। इस विरह की अग्नि में अब और जीवन नहीं जिया जाता। अब ये विरह की अग्नि मुझसे और ज्यादा नहीं सही जाती। मेरा ये जो जीवन है केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सार्थक है। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, यातन जारो छार के, कहाँ की पवन उड़ाओ, मबते ही मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जह पाऊं। यह तन यह शरीर जारों जला दूं, छार कै राख करके या भस्म बनाकर, कहाँ की कहूंगी या फिर आज्ञा दूंगी, पवन वायु, उड़ाओ उड़ाना, मग यानी मेरी, ते ही मार्ग उसी मार्ग पर या उसी दिशा में, उड़ी परे यानी उड़कर गिरे, कंत प्रियतम, धरे जहाँ पांव जहाँ उनके पैर पड़े। तो रानी नागमती कहती हैं कि अब यह शरीर मेरे किसी काम का नहीं है। विरह की आग में जल जल कर ये शरीर वैसे भी राख हो गया है। अब मैं इसे सचमुच जला देना चाहती हूँ। फिर मैं हवा से कहूंगी कि हे पवन देव, मेरी इस राख को उड़ा दो और उसी मार्ग पर बिखेर दो जहाँ मेरे प्रियतम रत्नसेन चल रहे हों, ताकि जब वे उस मार्ग से गुजरें तो मेरी राख उनके चरणों को छू ले, और यही मेरे लिए परम सुख है। तो व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी,
तन जस पियर पात भा मोरा। यहाँ पर शरीर की तुलना सूखे पत्ते से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और पंक्ति है, तरिवर झरहि झरहि बन ढाका। यहाँ पर झरहि शब्द की पुनरावृत्ति है, अतः यहाँ पर पुनर्विक्त प्रकाश अलंकार है। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।